आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स और वो होगा आपका चैप्टर नंबर 1 होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, प्रकाश किसको कहते हैं? तो जैसा कि आप जानते भी होइएगा कि प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, जो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो चलिए इसका डिफिनीशन आपको लिख दें कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो अब ये हम देखेंगे कि जब प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तन होकर के और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश जो है, प्रकाश का स्रोत क्या है। तो जैसा कि आप जानते भी होइएगा कि प्रकाश का स्रोत तो प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब हुआ कि जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, उस पदार्थ को कहेंगे प्रकाश का स्रोत। जिससे प्रकाश हमें मिले तो वो हो जाएगा आपका प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि सूर्य, यानी कि डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जिस पदार्थ या वस्तु, ठीक है, से प्रकाश उत्सर्जित होती है तो उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे सूरज हो गया, ठीक है, उसके बाद लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपका प्रकाश का स्रोत है, जहाँ से प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होती है, निकलती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। प्रकाश स्रोत जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। प्रकाश का स्रोत यानी जिससे प्रकाश निकलती है, वो दो प्रकार के वस्तु या पदार्थ हो सकते हैं। जैसे एक क्या हो सकता है, तो वो होगा आपका प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक, और एक हो जाएगा आपका मानव निर्मित। ठीक है, तो प्रकाश का जो स्रोत होगा वो एक आपका प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा, एक हो जाएगा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत में जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं, वो हो जाएगा आपका सूरज। ठीक है, सूरज क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। और मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, तो मानव निर्मित में हो जाएगा लालटेन, ठीक है, मोमबत्ती, बल्ब,
ये सब क्या हो गया, मानव निर्मित। मानव निर्मित कहने का मतलब हुआ कि जिसको मनुष्य ने बनाया है, जिसको आदमी ने बनाया है, तो वो मानव निर्मित हो गया। और प्रकृति का मतलब हुआ कि जिसको ईश्वर यानी कि प्रकृति द्वारा पहले से जो बना हुआ है वो आपका हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का। जैसे में आपका सूर्य है तो यह है क्या, आपका प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। अगला टॉपिक है आपका प्रदीप्त या दीप्तिमान, ठीक है, इसको ल्यूमिनस भी कहते हैं, ल्यूमिनस, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वो आपका प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु हो गया। प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वो हो जाएगा क्या, प्रदीप्त या दीप्तिमान। जैसे आप देख लीजिए लालटेन, ठीक है, लालटेन हो गया जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती, ठीक है, ये हो गया आपका बल्ब, सूरज, ठीक है, इस सब से जो है प्रकाश उत्सर्जित होता है तो इसको बोलेंगे हम क्या, प्रदीप्त, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रदीप्त। और इसी का दूसरा भाग देख लेंगे जो होता है अप्रदीप्त, बस उसी का उल्टा है, अप्रदीप्त, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है तो वो आपका हो जाएगा क्या, अप्रदीप्त। जैसे लकड़ी, इससे प्रकाश बाहर नहीं होता है, ठीक है, नहीं निकलता है। उसके बाद पुस्तक, ठीक है, ये सब चीज जो हो गया आपका जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अप्रदीप्त। इसको बोलेंगे अप्रदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, जिसको अप्रदीप्त कहते हैं। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसमें क्या कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, इसमें स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो जब प्रकाश जो है वो सूक्ष्म कणों, ठीक है, जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे धूल कण जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस पर जो है प्रकाश क्या होता है, पड़ता है। तो जब प्रकाश की जो कण है, प्रकाश की कण है वो धूल कण पर पड़ता है और धूल कण क्या करता है, कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को अपने चारों तरफ जो है वो फैला देती है। चारों तरफ क्या करती है, फैला देती है। यही जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। जब प्रकाश का जो कण है वो धूल कण यानी वायुमंडल में जो धूल कण है उस पर पड़ता है और धूल कण जो है कुछ प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और जो बच जाता है उसके अपने चारों तरफ क्या करती है, फैला देती है। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो चलिए आपको हम बोर्ड पर लिख देते हैं डिफिनीशन। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उसका कुछ भाग कण अवशोषित कर लेती है और जो बच जाता है उस प्रकाश को वह अपने चारों ओर फैला देती है या विकिरित कर देती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का
प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सा आप समझिए कि जब प्रकाश के जो कण हैं वो वायुमंडल के धूल कण है उस पर पड़ता है और धूल कण जो है कुछ भाग को जो है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और बाकी जो बच जाता है उसके अपने चारों ओर क्या करता है, फैला देता है या विकिरित कर देता है। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो आप इसको, ये अपने भाषा में है, ठीक है, किताबी भाषा नहीं है, अपने से समझ के लिखिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला, कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है फिर भी उस वस्तु को हम देख लेते हैं, तो इसका मुख्य कारण है वो है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है कि कभी कभी प्रकाश नहीं भी होता है तभी हम वस्तु को क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो इसलिए देख लेते हैं कि प्रकाश जो है जब धूल कण पर पड़ता है तो वो अपने चारों ओर तो बिखेर ही देता है, जिसके कारण जो है वो आसपास की वस्तुएं जो है उस प्रकाश की वजह से हम देख पाते हैं, अगर उस पर प्रकाश नहीं भी पड़ता है तो। ठीक है, तो ये होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अब जो हम, ठीक है, किरण क्या होता है? किरण, तो किरण जो है वो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश है। ठीक है, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश है वो आपका किरण कहलाता है। एक सरल रेखा, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं एक तीर चिन्ह के द्वारा। तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब जब बहुत सारा किरण जो है वो आपस में एक साथ समूह में हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? बहुत सारा किरण जो है आपस में एक साथ हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारा प्रकाश का किरण जो है वो एक जगह समूह में है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ एक रेखा द्वारा, एक सरल रेखा ये पर चलने वाली जो प्रकाश है उसको हम लोग कह देंगे क्या? किरण बोलेंगे। क्या कहेंगे? किरण बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि किरणों का जो समूह है वो किरण पुंज कहलाता है। तो किरण पुंज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के जो किरण है, किरण पुंज है, वो आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है वो देख लीजिए। तो पहला है आपका अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। उसके बाद दूसरा समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। और तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो बारी बारी से तीनों को हम लोग देखेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। चलिए तो हम देखेंगे अपसारी किरण पुंज। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हुआ क्या कि प्रकाश के किरण जो है वो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर और चारों तरफ फैल गई। क्या हो गया? चारों तरफ फैल गए, ये इस तरह से। ठीक है, एक बिंदु स्रोत से निकल करके प्रकाश के किरण और क्या हुआ? वो फैल गया, चारों तरफ फैल गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर और चारों तरफ फैल जाती है तो उसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक बिंदु है। और चलिए, तो अपसारी किरण पुंज का मतलब हुआ कि जब प्रकाश जो है वो किसी
एक बिंदु स्रोत से यानी किसी बिंदु से निकल करके और चारों तरफ फैल जाती है तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे मान तो कैसे लिखेंगे वो देखिए, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आप फिगर में ऐसे बना सकते हैं कि ये एक आपका बिंदु स्रोत है, यहाँ से जो है प्रकाश निकल करके और क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का समूह, ये प्रकाश के किरणों का समूह, तो ये हो गया आपका किरण पुंज। और ये कौन सा है, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। दूसरा है आपका समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज, तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि जब एक किरण दूसरे किरण के समांतर हो। ठीक है, जैसे ये एक किरण है और दूसरा ये एक किरण है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ये दूरी जो है ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दूरी क्या है, बराबर है। और ये जब भी आगे की ओर बढ़ेगी तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब कि एक दूसरे को काटेगी नहीं, एक दूसरे को क्या होगा, काटेगी नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, समांतर बोलते हैं। तो समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है और उसका किरण जो है वो एक दूसरे के समांतर होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका समांतर किरण पुंज। ठीक है, ये हो गया आपका समांतर किरण पुंज, क्योंकि ये किरण जो है आगे पहुंचेगी तो ये क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि एक दूसरे को काटेगी नहीं। और इस सब के जो बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, इसीलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर पाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर किरण पुंज। चलिए तो इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत, ठीक है, यहाँ पे बिंदु लिख लीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसको बोलेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज। जैसा कि एग्जाम्पल में इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, समांतर किरण पुंज। अब देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। चलिए, तीसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोग अपसारी में देखे थे कि प्रकाश जो है किसी बिंदु स्रोत से निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकल करके एक ही बिंदु पर मिल जाएगा।
प्रकाश जो है किसी बिंदु स्रोत से निकल करके, प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपसारी में क्या देखे थे, अपसारी में देखे थे कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ क्या हुआ, प्रकाश फैल गया। तो ये हो गया आपका क्या, अपसारी। लेकिन अभिसारी में इसका उल्टा होता है। अपसारी में क्या होता है कि प्रकाश जो है वो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर और एक ही बिंदु पर मिल जाता है। जैसे कि ये एक बिंदु है और प्रकाश आकर के इसी पर क्या हो गया, मिल गया। प्रकाश आकर के इसी पर मिल गया। तो ये हो गया आपका क्या, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज हो गया। प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।